काकोरी ट्रेन डकैती या यूं कहें कि काकोरी ट्रेन एक्शन 8 अगस्त 1922 को इसकी योजना बनाई गई थी और 9 अगस्त 1922 को इसको अमल में लाया गया था, जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया था। तो क्या 9 अगस्त को बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ? नमस्कार। लोग बदल जाते हैं, सच है, लेकिन रंग भी बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। और इन्हीं जैसे रंग बदलने वालों से भरी पड़ी हैं हमारी राजनीतिक पार्टियां। हर राजनीतिक पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, लेकिन कभी भी दाग अपने दामन पर नहीं लगने देती। वैसे नीतीश जी का रंग धीरे धीरे पिछली इफ्तार पार्टी में ही बदलने लगा था और भाजपा को साफ समझ में आ गया था कि ये सुशासन बाबू रंग बदलने वाले हैं। लेकिन इसकी योजना 8 अगस्त 2022 को राबड़ी के निवास स्थान पर बनाई गई और 9 अगस्त को उसमें अमली जमा पहनाया गया। 9 अगस्त को हुआ क्या? 9 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ। जो सुशासन बाबू थे उन्होंने केवल सुशासन बाबू ने एक हाथ से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, दूसरी चिट्ठी तुरंत निकाल करके आरजेडी द्वारा समर्थन पर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और उनको शपथ दिलाई गई। अब होना क्या था? नीतीश बाबू की दोबारा सरकार बन जाती है, लेकिन इससे बदला क्या? दूल्हा वही था, केवल बदला था तो सहबाला और बाराती। हाँ, सहबाला और बाराती इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल एक ऐसी पोस्ट बना दी गई है जिसे सहबाला, हमारे यहाँ गांव में जब शादी होती थी तो दूल्हे के छोटे भाई को सहबाला बनाते थे, जिससे उसको भी उस मंडप में बैठने का अधिकार मिले। ऐसी एक परंपरा चल पड़ी है हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाने की। तो पहले उप मुख्यमंत्री मोदी जी थे जो बिहार में, और अब तेजस्वी। तो कुछ भी नहीं बदला, दूल्हा वही है। अब ये अलग बात है कि सुशासन तब था या अब है। रातों रात क्या कुशासन से सुशासन आ गया या सुशासन से कुशासन हो गया? क्योंकि आरजेडी दावा करती है कि अब उसे सुशासन में बदलेंगे और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को। और अब भाजपा कोसती रह गई, आरोप लगाती रह गई कि उन्होंने ये दावा किया है। नीतीश जी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो तब ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे या अब ज़्यादा अपमानित होंगी, यह कहना मुश्किल है। अब कमल छाप सहबाला तो है नहीं, लालटेन छाप सहबाले के साथ अब सुशासन बाबू अपना शासन चलाएंगे। सुशासन बाबू पहले भी बारात लेकर के गए हैं, लेकिन कितने दिन वो समझौता चला है, वो शादियां कितने दिन चली हैं, ये आप सबने देखा होगा। उन्होंने एक भावनात्मक अपील की थी कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। अगर ये आखिरी चुनाव है तो इस सत्ता के लिए इतना संघर्ष ही क्यों मेरे भाई? अब दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं, ये पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ वास्तविकता ये लगती है, नजर आ रही है कि सुशासन बाबू की सुशासन वाली छवि तो पहले ही खत्म हो चुकी है। शराबबंदी में थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था, भ्रष्टाचार में अपनी छवि को सुधारने का एक मौका लेना चाहते हैं। और अब नीतीश बाबू यही आरोप लगाएंगे कि भाजपा एक बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को खा जाना चाहती है। अब छोटी मछलियां तो बहुत सारी हैं। सुशासन बाबू से अब मेरा सवाल है कि भाजपा बड़ी मछली है जो छोटी को खाएगी ही खाएगी। अब आप गठबंधन में रहो या ना रहो, अगर इसका उदाहरण देखना है तो पूरे देश में आप देख लो कि कितनी छोटी पार्टियां बच गई हैं। और राष्ट्रीय पार्टियां अब तो कहने के लिए कांग्रेस रहेगी, ये रहेगी तो भी नहीं।
अब क्या सबको खाने का जिम्मा इसी भाजपा का है? अगर ऐसा है, भाजपा खा रही है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ सुशासन उसके अंदर है, जिसकी वजह से लोग उसको वोट दे रहे हैं और पुरानी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही। लेकिन एक चीज है, भाजपा को मलाल तो है सुशासन बाबू के छूटने का, क्योंकि अब बिहार में उनका जीतना लगभग नामुमकिन है। लोकसभा में कुछ सीटें आ भी सकती हैं, लेकिन विधानसभा में तो बहुत ही मुश्किल है कि उनको जीत मिले, कि वहाँ जातिगत आंकड़े जो बताते हैं कि उन्हीं के आधार पर वोट पड़ता है और उसमें भाजपा को बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। लेकिन छोटी मछलियों के पास केवल एक राज्य है और भाजपा के पास पूरा देश है। एक राज्य से कुछ नहीं मिला तो दूसरे से मिल जाएगा। अब आप ही सोच लें कि जंगल राज पहले सहवाले के साथ था या इस सहवाले के साथ, या वो सहवाला ज्यादा उम्र का हो गया था इसलिए पसंद नहीं था। कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए और विचार करिए। नमस्कार।